प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो संस्कृत की बुक है उसका 4th चैप्टर है काको लुके कथा। आपकी जो 8th स्टैंडर्ड की संस्कृत की बुक है उसका 4th चैप्टर है काको लुके कथा, कौवे और उल्लुओं की कथा। तो जो कौवों और उल्लुओं के बीच में जो शत्रुता थी उसका पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। उसे हम जो है हिंदी में अनुवाद करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और जो कठिन शब्द रहेंगे उनके मीनिंग भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगी। आइए देख लेते हैं। ये आपका लेसन है काकोलुक्य कथा। प्राचीन काल में एकस्मिन् वने एक विशाल वट वृक्ष आसीत्। प्राचीन काल में किसी वन में एक विशाल वट वृक्ष था। तस्मिन् वने एक काकः समूह प्रतिवसति स्म। और उस वन में मतलब वहाँ पे एक वृक्ष था, उस पर एक कौवों का समूह रहता था। तेषां काकानां नृपन् मेघवर्ण आसीत्। उन कौवों का एक राजा था, उसका नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एव एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। वहाँ पास में पर्वत पर एक गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लुकः समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का एक ग्रुप समूह रहता था। तेषां उल्लुकानां नृप अरिमर्दनो अपि वसति स्म। उन उल्लुओं का भी एक राजा था जिसका नाम जो कि वहाँ रहता था और उसका नाम अरिमर्दन था। अरिमर्दन पराक्रमी नृप आसीत्। अरिमर्दन पराक्रमी राजा था, किंतु स काकान स्वशत्रुव मन्यते स्म। वह कौवों को अपना शत्रु मानता था। स प्रतिदिनं काकं हत्वा एव भोजनं करोति स्म। वह प्रतिदिन किसी एक कौवे को मारकर भोजन करता था। शनै शनै काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्ण एकां काकसभाम् आयोजत। धीरे धीरे, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, काकानां विरलां संख्या, कौवों की संख्या को कम होता देखकर मेघवर्ण जो कि उनका राजा था, विरलाम संख्याम विलोक्य मेघवर्ण एकम काक सभाम आयोजित। भाई जो उनका राजा था उसने क्या किया कि जब वो कौवों की संख्या को कम होता हुआ देख रहा था तो उन्होंने मेघवर्ण ने एक सभा को आयोजन किया। स सर्वान काकान बोध्यन एकत्य, सभी कौवों को बोधित किया और कहा, उल्लू का प्रतिदिनम अस्माकम सदस्यान मारयन्ति। उल्लू प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मार रहे हैं। यदि वयम शीघ्रम कम अपि उपायम न चिंतयामः, यदि शीघ्र ही हमने कोई भी उपाय नहीं सोचा, तर्हि अस्माकं काककुलम एव समाप्तम भविष्यति, तो ये धीरे धीरे हमारे कौवों का जो कुल है वो समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु बलशाली शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दन आक्रमणम कृत्वा अस्मान मारयति। वो रात को आक्रमण करके और फिर वो हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। इस पर आप सभी अपने विचार प्रकट करें। तेषु काकेषु एक भीरु काकः अवदत्। उनमें एक डरपोक कौवा था। बोला, अस्माभिः तस्य अरिमर्दनस्य पराधीनता स्वीकरणीया। हमें अरिमर्दन के पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। अन्य एक काकः अवदत्। दूसरा एक कौवा बोला, अस्माभिः युद्धं करणीयम्, हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काका द्वयो विचार्यो विरोधम अकुर्वन्। सारे कौवों ने दोनों का विरोध किया। तत्र एक स्थिर जीवी नामक चतुर काका शांत चित्तेन सर्वम शृणोति स्म। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, एक स्थिर जीवी नामक चालाक चतुर कौवा शांत चित्त भाव से सब कुछ सुन रहा था। मेघवर्ण स्थिर जीवम अपृच्छत। मेघवर्ण ने स्थिर जीवी से पूछा, कृपया भवान स्वविचारम प्रकटयतु। आप अपने विचार कृपया करके प्रकट करें। स्थिर जीवी एकत्य। स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। हमारा शत्रु बलशाली है। अतः अस्माभिः छल नीते प्रयोग करनी है, हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्ण अवदत्। मेघवर्ण बोले, विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किं करणीयं। विस्तार से कहो कि हमें क्या करना चाहिए। स्थिर जीवी एकत्यत। भवान माम अपशब्दम कथयतु। आप सब मुझे अपशब्द कहना।
सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, सब सारे मिलकर सारे आपस में कलेश करना। अरिमर्दनस्य दूत सर्वम पश्यन् अस्ति, अरिमर्दन का दूत यह सब देख रहा है। स गत्वा सर्वे वृत्तांत अरिमर्दन वदिष्यति, सारा वृत्तांत जाकर वो अरिमर्दन को कहेगा, उल्लुओं के राजा को। तो भवंत इदम नाटकम कृत्वा ऋष्यमुख पर्वतम गत्वा मम प्रतीक्षाम कुर्वन्तु, और इसके बाद आप सब जाकर के ऋषिमुख पर्वत पर मेरा इंतज़ार करना, मेरी प्रतीक्षा करना। अहम उल्लुक दले सम्मिलित भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्था कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि, मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर के उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहाँ आऊँगा, शीघ्र ही मैं वहाँ आता हूँ। तदंतर सर्वे नाटकम आरब्धवंत, और फिर वे सब नाटक शुरू करते हैं। आरब्धवंत मतलब शुरू करते हैं। स्थिर जीवी अवध, स्थिर जीवी बोले, भवान निरपश्य योग्य नास्ति, आप राजा के योग्य नहीं है। नाटक कर रहे हैं ना वो, तो वो अपने मतलब किसको बोल रहे हैं, वो मेघवर्ण को बोल रहे हैं। मेघवर्ण उत्तम नृप अरिमर्दन उत्तमः नृप अस्ति, अरिमर्दन तो उत्तम राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, आप तो योग्य राजा नहीं हो। मेघवर्ण अन्य काकच स्थिर जीवम ताड़यंती, मेघवर्ण तथा दूसरे कौवे उनको किसको, स्थिर जीवी को मारते हैं। और एक काके है स्थिर जीवम वृक्षात अदय पालयति, और एक ऐसा है कौवा जो कि स्थिर जीवी को नीचे गिरा देता है। अदय मतलब नीचे, वृक्ष से नीचे गिरा देता है। वृक्षात पंचमी विभक्ति आई है, आत लगा है यहाँ पे, और यहाँ से अलग होना होता है, तब ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तदनंतरम सर्वे काका ततः ऋष्यमुख पर्वतम गच्छन्ति, और सभी कौवे फिर उसके बाद ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूत प्रसन्ना भूत्वा अरिमर्दनम कथ्यति, भाई उसका जो अरिमर्दन का दूत है वो जाता है अरिमर्दन के पास और खुश होकर के कहता है, महाराज काकेशु कलह समझाते हैं, कौओं में कलेश चल रहा है। अधुना अस्माभि आक्रमणम करणीयम, हमें अभी आक्रमण करना चाहिए। अरिमर्दन सैनिकई सह वट वृक्षम आगत, भाई वट वृक्ष पर आ गया, उधर आ गया वो सैनिकों के साथ अरिमर्दन। किंतु वट वृक्षे एको अपि काके न आसीत, वहाँ पर देखा तो एक भी कौवा नहीं था। अरिमर्दन अवदत, अरिमर्दन बोला, मत भयेन काका इत पलायित, कि मेरे डर से सारे कौवे यहाँ से भाग गए। सहसा एक उल्लुक भूमौ पतंत स्थिर जीवम अपश्यत, एक जो है उल्लू ने उस कौवे को देखा जो कि स्थिर जीवी कौवा नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। स कथ्यत, उसने कहा, अरे ईश तो स एव काकम यम ताड़ित्वा, ये तो वही कौवा है जिसको वो मार रहे थे। मेघवर्ण काका स इता पलायिता अरिमर्दन स्थिर जीवी, भाई देखो क्या है, देखो काका ही स इता पलायिता, और फिर वो कौवों के साथ भाग गया। कौन? मेघवर्ण। अरिमर्दन स्थिर जीवी अपृच्छत, अरिमर्दन ने स्थिर जीवी से पूछा, कथम बहुत है एतादृशी दशा समझाता, भाई आपकी ये दशा किसने की? स्थिर जीवी बोला, हे महाराज अहम मेघवर्ण है एवदम, मैंने ना मेघवर्ण को बोला, यत यत मतलब कि अरिमर्दन शक्तिशाली नृप अस्ति, अतः मैंने कह दिया कि भाई अरिमर्दन शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभि तस्य अधीनता स्वीकरणीय, हमें उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। स एव योग्य नृप, वह एक योग्य राजा है, वह एक योग्य राजा है। अतः सर्वे काका माम एताड़न, सारे कौवे मिलकर मुझे मारने लगे। माँ निवेदनम अस्ति यत कृपया माम अपि स्वसमूह स्वीकरोति, मेरा निवेदन यह है कि कृपया करके मुझे अपने समूह में आप स्वीकार कर लो। एम आजीवन भवत गुहायाम बहि स्थित्वा भवत गुणगानम कर्तुम इच्छामि, मैं आजीवन आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आपकी गुफा के बाहर रहकर, मैं आजीवन आपकी गुफा के बाहर रहकर आपका गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एक उल्लू के एकथ्यत, अचानक एक उल्लू ने कहा, महाराज शत्रु विश्वास न करणीय, हे महाराज शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा किसने बोला? एक उल्लू ने बोला। एश आसमान वंचती, इनके मतलब ऐसा करने पर ठगे भी जा सकते हैं। अन्य उल्लू के एकथ्यत, दूसरे उल्लू ने कहा, नहीं महाराज
एतम स्वगुहाम न्यामय, हमें इसे अपनी गुफा में ले चलना चाहिए। एष काकान भेदे भेद असमान वदिशति, यह हमें कौओं का भेद बताएगा। अरिमर्दन स्थिर जीवी स्वगुहायाम अन्यत, अरिमर्दन स्थिर जीवी को अपनी गुफा में ले आया। स्थिर जीवी प्रतिदिन गुहायाम बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरब्धम, अरिमर्दन ने गुणगान शुरू कर दिया बाहर रहकर। अरिमर्दन ने नहीं, अरिमर्दन का गुणगान शुरू कर दिया किसने? स्थिर जीवी ने। शैत्यम आगतम, सर्दी आ गई, अतः यानी सर्दी का मौसम आ गया। अतः स्थिर जीवी अरिमर्दन से आज्ञा गृहम निर्मातुम काष्ठ संग्रहम आरभत, और उसने अरिमर्दन की आज्ञा लेकर घर के लिए निर्माण के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शनै शनै गुहायाम द्वारे एव यथेष्टम काष्ठ संग्रहम अकरोत, धीरे धीरे गुफा के द्वार पर बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वतम अगच्छत, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर आ गए। तम दृष्टवा स्वसर्वे काका प्रसन्ना अभवन, उसको देखकर सारे कौवे बहुत प्रसन्न हुए। स्थिर जीवी अकथ, स्थिर जीवी ने कहा, अहम उल्लू का नाम विनाशाय व्यवस्थाम कुरुत्वा आगतो अस्मि, मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके आया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु, आप सभी अग्नि ग्रहण करके, अग्नि स्वीकार करके, वन से अग्नि स्वीकार करके अग्नि लेकर के वहाँ चलो। सर्वे तथैव कुर्वन्, सबने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वाल्यन्, और उन्होंने क्या किया? लकड़ियों में वहाँ पे प्रज्वलित कर दिया लकड़ियों को। वग्निदानेन सर्वे उल्लू का दग्धा, उस अग्नि में सारे उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वट वृक्षे निवस्तुम आरभन, दोबारा सारे कौवे आनंद से, खुशी से वट वृक्ष पर रहने लगे। अतः उच्यते, किसी ने ठीक ही कहा है, शत्रु कदापि विश्वास न करणीय, शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चिल्ड्रन, ये थी आपकी कौवों और उल्लुओं की जो कथा थी, शत्रुता की जो कहानी थी, ये थी। तो आई होप चिल्ड्रन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। थैंक यू।